जय माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पे बनी रहे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सही विधि से करने पर माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको बहुत ही सरल विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बताऊंगी। जो लोग गृहस्थ हैं, वर्किंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी आसानी से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकेंगे। कुछ लोग प्रतिदिन पूरा पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम होंगे, और जो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय की बहुत ही कमी रहती है, वो लोग किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कब और कैसे करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के कुछ नियम हैं। तो उनमें सबसे पहला नियम है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको कलश पूजन, गौरी गणेश पूजन और माँ दुर्गा का भोग वगैरह लगा लेना है। उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। नियम नंबर 2 है कि पाठ करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बैठने के लिए आपको ऊनी या तो कुशा का आसन का प्रयोग करना है। नियम नंबर 3, पाठ करते समय किसी से बीच में बात नहीं करना है और ना ही पाठ करते समय बीच में उठ करके कहीं जाना है। नियम नंबर 4 है, पाठ शुरू करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का कुमकुम चावल और फूलों से पूजन करेंगे। मैं आपको बता दूं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की कई सारी विधियां हैं, जिनमें एक विधि है संपूर्ण पाठ। यदि समय हो आपके पास तो आप प्रतिदिन संपूर्ण पाठ कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में 13 अध्याय का एक साथ पाठ किया जा सकता है। दूसरा विधि है सप्ताह पारायण। समय की कमी होने पर आप 7 दिन में भी पाठ पूर्ण कर सकते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि श्री दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, इसको लाल कपड़े में लपेट करके हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा का प्रतीक है। पाठ करते समय हमेशा पुस्तक को लकड़ी के आसन पर रख करके ही पाठ करेंगे। पुस्तक को कभी भी हाथ में या गोद में ले करके पाठ नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पहली विधि के बारे में। एक दिन में जो लोग संपूर्ण पाठ करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमने संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत ले लेंगे और हाथ जोड़ करके माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे। फिर संकल्प में मंत्र बोलेंगे। मंत्र है ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ श्री दुर्गा सप्तशती पाठम अहम करिष्ये। आप चाहें तो हिंदी में भी संकल्प ले सकते हैं। उसके लिए आपको बोलना होगा, मैं अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर के अपने और अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए श्रद्धा और भक्ति से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पाठ करने में जो भी त्रुटियाँ आए, माता रानी उसे क्षमा करें। कल्प लेने के बाद जो आपने हाथ में फूल अक्षत लिया है, उसको नीचे ज़मीन पर छोड़ देंगे और फिर क्रमवार पाठ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है शुद्धि मंत्र, विनियोग और न्यास। यह आपकी दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तिका है उसके शुरुआत में ही दिया रहता है। विनियोग और न्यास के बाद शापोद्धार मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है अपवित्र अपवित्रो, ये मंत्र आपके पुस्तिका में दिया होगा, इसका जाप कर लेंगे। शापोद्धार मंत्र का जाप इसलिए करते हैं क्योंकि सप्तशती के जो मंत्र हैं उनको शापित माना जाता है, इसलिए सबसे पहले शापोद्धार मंत्र का जाप कर लेंगे। शापोद्धार मंत्र का जाप इसलिए करते हैं क्योंकि सप्तशती के मंत्र शापित माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले शापोद्धार मंत्र का जाप करते हैं। के बाद आपको श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम का पाठ करना है। इसके बाद कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों स्तोत्रों का पाठ करना अनिवार्य है। प्रतिदिन आपको कवच, अर्गला, कीलक, इन स्तोत्रों का पाठ करना है। अगर आप प्रतिदिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करने के बाद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का कम से कम 108 बार या 21 बार भी जाप करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करेंगे।
13 अध्याय खत्म करने के बाद देवी सूक्त और 3 रहस्य प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य का पाठ करेंगे, तभी ये संपूर्ण पाठ कहलाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में क्षमा प्रार्थना करनी है कि पाठ करने में जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, माता रानी उसको क्षमा करें। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि के बारे में, जिसमें आपको कम समय में 7 दिनों में संपूर्ण पाठ करना है। इसमें भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जो आपको आसान लगेगा आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विनियोग, न्यास और सापोद्धार मंत्र करना है। फिर कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे, जो कि आपको नवरात्रि के 9 दिन करने ही करने हैं। उसके बाद आपको अध्याय करने हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको पहला अध्याय करना है, नवरात्रि के दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है, तीसरे दिन आपको 4 अध्याय करने हैं, चौथे दिन आपको 5 से लेकर के 8 अध्याय तक करने हैं। चौथे दिन थोड़ा ज़्यादा अध्याय करना है। 5वें दिन आपको 9वां और 10वां 2 अध्याय करने हैं। छठे दिन आपको 11वां अध्याय करना है और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय करना है। इस तरीके से आपका 7वें दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती समाप्त हो जाएगी। 8वें दिन आप आराम से कन्या पूजन कर सकते हैं। कील, कवच, अर्गला चाहे तो कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें कि कील, कवच, अर्गला आपको रोजाना करना है, उसके बाद ही माता रानी की आरती करनी है। इस तरीके से आपका पूजा संपूर्ण होगा। और यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि ये दोनों विधि आप नवरात्रि के 9 दिनों में कर सकें और माता रानी की कृपा भी आपको पानी है और संपूर्ण फल का लाभ भी चाहते हैं, तो आपको एक उपाय करना है कि प्रतिदिन आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, जो इस किताब के लास्ट में दिया हुआ है। यह दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत प्रभावशाली और गोपनीय स्तोत्र है, जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया था। सिद्धि कुंजिका एक अत्यंत सिद्ध मंत्र है, जिसके पाठ करने से आपको संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। कवच, अर्गला, कील, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास या अर्चन कुछ भी आपको नहीं करना है। बस आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जिससे आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा। अगर आपको संस्कृत आती है, पढ़ने में सरल है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में ही करें। और यदि आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई है, तो उसके नीचे आपको हिंदी में भी सब अनुवाद किया हुआ है, आप हिंदी में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूरे श्रद्धा और भाव से पाठ करेंगे तो माता रानी जरूर आपकी विनती सुनेंगी। आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पर सदैव यूं ही बनी रहे।